Good morning, students. Myself योगेश जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान का निर्माण का एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के लागू होने के समय से लेकर दिसंबर 2019 तक इसमें 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जो इस संविधान के अंग बन चुके हैं या इस संविधान का पार्ट भी बन चुके हैं। भारतीय संविधान की अब बताएं मूल विशेषताएं। पहली मूल विशेषता तो यही है कि भारतीय संविधान एक विस्तृत तथा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक विस्तृत विशाल आकार का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके विशाल आकार के कारण ही पायली ने इसे हाथी का संविधान की संज्ञा दी है। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का आरंभ एक प्रस्तावना से होता है। नवीनतम संविधानों में यह एक प्रथा बन गई है कि संविधान की प्रस्तावना के साथ ही संविधान का आरंभ किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। भारत में संविधान द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया है और संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़कर इसे संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया है। चौथी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संविधान की एक अन्य विशेषता देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करना है। इस प्रणाली को मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट सिस्टम अथवा उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है और इसकी शक्तियां नाम मात्र की हैं। वास्तविक रूप में देश का शासन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल व अन्य सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है। लोकसभा को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके इसे पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट विशेषता है संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मक की तरफ भी है। संविधान के अनुसार शासन की शक्तियों को केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में बंटवारा किया गया है। इन शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ये 3 सूचियाँ कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जिन पर कानून बनाने का उत्तरदायित्व केवल संघीय सरकार को होगा। राज्य सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार या संघीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है कि यह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। यह न तो इतना कठोर है कि विपत्ति के समय इसमें कोई संशोधन ही ना किया जाए, या इतना लचीला भी इसको नहीं बनाया गया है कि यह शासन के हाथों का खिलौना ही बन जाए। इसको अंशतः लचीला और अंशतः कठोर बनाया गया है। अब भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक अधिकार। इसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं
और ये भाग 3 में इसमें रखे गए हैं। मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये अधिकार असीमित नहीं हैं। इनके प्रयोग पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। यह सरकार संकट काल के समय या जरूरत के समय इनको स्थगित कर सकती है। मौलिक कर्तव्य अधिकारों के साथ साथ संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं किए गए थे। इनको 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के समय जब ये शामिल किए गए थे, इनकी संख्या 10 थी। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों में एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के माता पिता या संरक्षकों को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी कर्तव्य को निश्चित किया गया है। इस प्रकार अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किए गए हैं। ये संविधान के भाग 4 में शामिल। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जिनको राज्य अपने पास संसाधन होने की स्थिति में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा। मौलिक अधिकार और राज्य नीति के सिद्धांतों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मौलिक अधिकार तो न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, लेकिन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। इकहरी नागरिकता ये भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इकहरी नागरिकता का मतलब भारत में केवल एक ही नागरिकता भारतीय नागरिकों को दी गई है, वो है भारतीय नागरिकता। अमेरिका की तरह यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं रखा गया है। अमेरिका में नागरिक पहले तो अमेरिका का नागरिक, उसके बाद जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट की नागरिकता भी उसको दी गई है। अतः भारतीय संविधान में नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता ही दी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि इसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। द्विसदनीय विधानमंडल। संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। द्विसदनीय विधानमंडल में लोकसभा जो कि निचला सदन, राज्यसभा ऊपरी सदन। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कानून का शासन। भारत के संविधान की यह भी विशेषता है कि इसके द्वारा कानून के शासन की व्यवस्था की गई है। कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर नहीं है। जनता का अपना संविधान। संविधान सभा को देश का संविधान बनाने का जो अधिकार मिला था उसका स्रोत जनता ही थी। पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को संवैधानिक व्यवस्था। संविधान के संवैधानिक संशोधन 73वें और 74 में नगरपालिकाओं और पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संशोधन। भारतीय संविधान अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान है। भारतीय